वीर मृत्युंजय, शिव के रहस्यों की दुनिया में आपका स्वागत है। जय श्री गणेश मित्रों। गणेश उत्सव हमारे लिए खुशियों और भक्ति का पावन पर्व है। यह पर्व हमें अपने परिवार और समाज के साथ मिलकर भगवान गणेश की आराधना करने का अवसर देता है। लेकिन आज के समय में हम कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जो इस पवित्र उत्सव की मर्यादा को तोड़ देते हैं। कई बार हम अपने कर्तव्यों और धर्म का सही ज्ञान न होने के कारण अनजाने में ही भगवान का अपमान कर देते हैं। आज हम 5 ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे जिनके बारे में जानकर आप समझ पाएंगे कि कैसे हमारे कर्म, चाहे जानबूझकर हो या अनजाने में, उत्सव की पवित्रता और धर्म की मर्यादा को प्रभावित करते हैं। इन 5 विषयों को समझकर हम न केवल अपने कर्मों को सुधार सकते हैं, बल्कि अपने गणेश उत्सव को और भी अधिक पवित्र और मंगलमय बना सकते हैं। सबसे पहला विषय है ध्वनि प्रदूषण। गणेश उत्सव में अक्सर हम देखते हैं कि जगह जगह डीजे और लाउड म्यूजिक बजाया जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसका असर सिर्फ इंसानों पर ही नहीं बल्कि जानवरों और पूरे पर्यावरण पर भी पड़ता है। आज की सच्चाई यह है कि बहुत सी जगहों पर गणपति उत्सव का मकसद भक्ति से ज्यादा नाच गाना और तेज अश्लील गीत बजाना रह गया है। मैं यह नहीं कहता कि हर जगह ऐसा होता है, लेकिन यह भी सच है कि आधे से ज्यादा लोग जब गणपति जी की प्रतिमा स्थापित करते हैं तो उनके मन में यह भाव रहता है कि वे अपने पसंद के गाने बजाएंगे और जोर शोर से नाचेंगे। इतना ही नहीं, कई बार तो हालात यह हो जाते हैं कि गणेश जी की प्रतिमा से ज्यादा खर्चा डीजे पर कर दिया जाता है। अगर डीजे सिर्फ भक्ति गीतों के लिए लाया जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन हर चीज की एक मर्यादा होती है। गाने ऐसे बजाओ कि सुनने वालों के मन को आनंद मिले, वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा फैले, न कि ध्वनि प्रदूषण से लोगों को तकलीफ पहुंचे। अब मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाता हूँ जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखी है। यह करीब 4-5 साल पहले की बात है। गणेश उत्सव के समय हमारे घर के पास एक पंडाल लगाया गया था जहाँ गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की गई थी। पंडाल के ठीक सामने एक घर था। वहाँ एक व्यक्ति रहता था जो कई दिनों से बीमार था, लेकिन पंडाल में लगातार बहुत जोर शोर से गाने बज रहे थे। बीमार व्यक्ति के परिवार वालों ने पंडाल में बैठे लोगों से विनती की कि कृपया गानों की आवाज थोड़ी कम कर दीजिए, हमारे घर में मरीज है, उसे तकलीफ हो रही है। लेकिन अफसोस, वहाँ मौजूद लोगों ने उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया और पहले की तरह ही शोर शराबा करते रहे। थोड़ी देर बाद उसी तेज आवाज की वजह से उस बीमार व्यक्ति को हार्ट अटैक आ गया और वही उसकी मृत्यु हो गई। यह कोई बनाई हुई कहानी नहीं है, बल्कि एक सच्ची घटना है जो मैंने अपनी आंखों से देखी है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि भक्ति का मतलब शांति, प्रेम और सकारात्मकता फैलाना है। अगर हमारी वजह से किसी को तकलीफ पहुंचे तो यह भक्ति नहीं बल्कि पाप है। अब बात करते हैं दूसरे विषय की। दूसरा विषय है संगीत और भक्ति। गणेश उत्सव भक्ति और श्रद्धा का समय है। आरती, भजन, मंत्रोच्चारण और ढोल ताशा की गूंज इस पर्व की असली शान है। यही सब चीजें वातावरण को पवित्र और ऊर्जावान बनाती है। लेकिन अफसोस, आजकल इस पावन पर्व में कई लोग अशोभनीय गाने और नाच गाना शामिल कर देते हैं। ऐसा लगने लगा है मानो गणेश उत्सव भक्ति का नहीं बल्कि डांस और फिल्मी गानों का उत्सव बन गया हो। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, भक्ति गीत बजाने में कोई समस्या नहीं है। गणपति बापा की स्तुति में जब भजन या आरती होती है तो मन प्रसन्न होता है, माहौल सकारात्मक बनता है। लेकिन जब लोग अश्लील गीत बजाते हैं तो क्या आपको लगता है कि इससे गणपति बापा प्रसन्न होंगे? क्या भगवान ऐसे गीत सुनकर आशीर्वाद देंगे? सच्चाई यही है कि गणेश उत्सव का मकसद केवल गाना बजाना नहीं है। यह समय है भगवान से जुड़ने का, उनके चरित्रों को सुनने का, उनकी कथाओं को पढ़ने का और सच्ची भक्ति करना। साथ ही यह पर्व हमें समाज में सद्भाव, प्रेम और भक्ति का संदेश फैलाने का अवसर देता है। लेकिन हम क्या करते हैं? भक्ति पर कम ध्यान देते हैं और अनावश्यक कामों में ज्यादा समय बर्बाद करते हैं। कोई कुछ भी सोचे, लेकिन सच्चाई तो यही है कि भक्ति भाव से ही गणपति बापा प्रसन्न होते हैं, ना कि शोर शराबे और गंदे गानों से। इसलिए हमें यह याद रखना चाहिए कि संगीत तभी सार्थक है जब वह भक्ति में बदल जाए, अन्यथा वही संगीत हमारे उत्सव की मर्यादा को बिगाड़ देता है। अब तीसरा विषय है सामाजिक एकता और सेवा। गणेश चतुर्थी के व्रत और पूजन के बारे में तो हमारे शास्त्रों में पहले से ही उल्लेखित है, लेकिन गणेश उत्सव को एक बड़े उत्सव के रूप में सार्वजनिक रूप से मनाने की परंपरा आज से नहीं बल्कि ब्रिटिश शासन काल से चली आ रही है। जब भारत अंग्रेजों की गुलामी में था तब लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने इस पर्व को समाज में एकता लाने का माध्यम बनाया। उन्होंने सोचा कि जब लोग एकत्रित होकर गणपति बापा की पूजा करेंगे तो उनमें सामाजिक एकता आएगी और यही एकता अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने में सहायक बनेगी।
इसी कारण गणेश चतुर्थी को 11 दिनों के सार्वजनिक महोत्सव के रूप में मनाना शुरू किया गया। लेकिन आज के समय में स्थिति कुछ और है। हर गली, हर मोहल्ले में अलग अलग पंडाल बनते हैं और हर पंडाल में गणपति की स्थापना होती है। लोग श्रद्धा से दान करते हैं और प्रत्येक मंडल के पास अच्छा खासा चंदा यानी डोनेशन भी इकट्ठा हो जाता है। अब सोचने वाली बात यह है कि यदि हर गणेश मंडल यह संकल्प ले कि प्राप्त दान राशि का एक हिस्सा किसी मंदिर के जीर्णोद्धार में लगाए, किसी अनाथालय में जरूरतमंद बच्चों की मदद करे या फिर समाज की भलाई के किसी कार्य में उपयोग करे, तो इससे न केवल सामाजिक सेवा होगी बल्कि गणपति बापा भी प्रसन्न होंगे। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अगर हम सजावट और डीजे पर खर्च होने वाले पैसों का थोड़ा सा हिस्सा भी समाज के कल्याण के लिए लगाए तो यह कार्य सच्ची भक्ति और पुण्य माना जाएगा। बाकी हर किसी की अपनी सोच और अपनी मर्जी है। मेरा काम तो सिर्फ यह याद दिलाना है कि गणेश उत्सव केवल उत्सव नहीं बल्कि सामाजिक सेवा और एकता का प्रतीक भी हो सकता है। गणपति बापा तभी प्रसन्न होंगे जब हमारी भक्ति के साथ साथ हमारे कर्म भी समाज को लाभ पहुंचाएंगे। अब बात करते हैं चौथे विषय की। चौथा विषय है धर्म के नाम पर अंधविश्वास और दिखावा। गणेश उत्सव का असली उद्देश्य है समाज में एकता लाना, लोगों में भक्ति और श्रद्धा को बढ़ाना। लेकिन आज के समय में स्थिति कुछ और नजर आती है। भक्ति से ज्यादा लोग सेल्फी लेने और फोटो खिंचवाने में व्यस्त रहते हैं। जितना समय पूजा में नहीं देते उससे कहीं ज्यादा समय तैयार होने और फोटोज खींचने में लगा देते हैं। अब बताइए, अगर यह भक्ति का दिखावा नहीं है तो और क्या है? कहीं कहीं तो धर्म के नाम पर अधर्म भी हो जाता है। पंडाल में बैठकर शराब पीना, जुआ खेलना, अपशब्द बोलना, ये सब कुछ भगवान के सामने ही होता है। यह हर जगह नहीं होता, लेकिन कई जगह ऐसा होता जरूर है। और सबसे बड़ी समस्या है अंधविश्वास। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर गणेश जी की बड़ी मूर्ति नहीं लाई तो बापा प्रसन्न नहीं होंगे, अगर महंगी सजावट नहीं हुई तो गणपति जी नाराज हो जाएंगे। लेकिन यह सोच पूरी तरह गलत है। हाँ, यह सही है कि हम बापा का स्वागत अच्छे से करें, सुंदर सजावट करें, भक्ति भाव से पूजा करें। लेकिन यह सोचना कि अगर सजावट कम हुई तो बापा नाराज हो जाएंगे, यह केवल अंधविश्वास है। सच्चाई यही है कि भगवान गणेश को न तो हमारी भव्य मूर्ति चाहिए, न ही महंगी सजावट और न ही डीजे का शोर। बापा को चाहिए तो बस सच्चा मन, भक्ति भाव और सेवा की भावना। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि न तो दिखावा करे, न अधर्म करे और न ही अंधविश्वास में पड़े। सच्ची भक्ति वही है जो दिल से की जाए। अगर भाव सच्चे हैं तो बापा जरूर प्रसन्न होंगे। अब बात करते हैं पांचवें और आखिरी विषय की। पांचवा विषय है गणेश जी की मूर्ति का रूप और मर्यादा। आज के समय में मार्केट में गणेश जी की असंख्य मूर्तियां मिलती है। इनमें से कुछ मूर्तियां तो भगवान गणेश के पारंपरिक स्वरूप में होती है, लेकिन कई मूर्तियां अन्य देवताओं के रूप में या फिर आधुनिक वेशभूषा में बनाई जाती है। कई गणेश जी को स्कूल में जाते बच्चे के रूप में दिखाया जाता है, कई पुलिस या फौजी के रूप में। अब आप सोचिए, क्या यह सचमुच भगवान का सम्मान है या उनका अपमान? अपनी राय आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए। मैंने इसी विषय पर अपने इंस्टाग्राम पर एक रील भी डाली थी, जिसमें मैंने प्रमाण भी दिए थे कि गणेश जी की पूजा उनके असली स्वरूप में ही की जानी चाहिए, न कि किसी दूसरे देवता के रूप में। लेकिन वहाँ कुछ लोगों ने अजीब तर्क दिए। किसी ने कहा सब देवता एक ही है तो किसी भी रूप में मूर्ति बनाओ, सब सही है। एक ने तो यह तक लिखा, अगर एक मूर्ति में दो भगवान दिख रहे हैं तो यह और भी अच्छी बात है, दोनों देवताओं की पूजा साथ ही हो जाएगी। अब मैं ऐसे सोचने वालों से केवल एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ। हाँ, यह सही है कि सभी देवता एक ही परम सत्य के अलग अलग रूप है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम उनके स्वरूप और मर्यादा को बदल दें। अगर यही तर्क मान ले तो क्या शिव जी को सूंड लगाकर गणपति बना देना सही होगा? क्या विष्णु जी का वाहन सिंह बना दे या माता दुर्गा का वाहन नंदी बना दे और कह दे सब एक ही है तो कोई फर्क नहीं पड़ता? क्या यह उचित लगेगा? स्पष्ट है कि हर देवता का विशेष स्वरूप, वाहन और आयुध होता है। यह स्वरूप यूं ही नहीं बना, बल्कि इसका वर्णन हमारे पुराणों और शास्त्रों में विस्तार से दिया गया है। गणेश पुराण में स्वयं भगवान गणेश के स्वरूप का वर्णन किया गया है। तो फिर हम कौन होते हैं यह कहने वाले कि गणेश जी को किसी और रूप में बनाना सही है? आजकल तो गणेश जी की मूर्तियां पुष्पा मूवी के पुष्पा की तरह या किसी संत महात्मा के रूप में भी बनाई जा रही है। तो अगर यही सोच चले कि सब एक ही है तो फिर लोग अपने अपने मन से कोई भी नया स्वरूप बना देंगे। क्या यह उचित है? मेरा मकसद किसी का अपमान करना नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर हम सच्चे सनातनी हैं, अगर हमें अपने धर्म और अपने देवताओं का सम्मान करना है तो हमें उनके स्वरूप और मर्यादा का पालन करना होगा।
अन्यथा यह हमारी ही चूक होगी कि हमने भगवान के सम्मान के नाम पर उनका अपमान होने दिया। तो मित्रों, इस वीडियो का उद्देश्य केवल इतना ही है कि आज के समय में भगवान के नाम पर जो गलत बातें हो रही है उन्हें सामने लाना और समाज को जागरूक करना। अगर मैंने अनजाने में कुछ गलत कहा हो या मेरी किसी बात से आपको आपत्ति हो तो कृपया मुझे कमेंट में बताइए। आपकी राय मेरे लिए बहुत मूल्यवान है। तो आज का वीडियो यही समाप्त होता है। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री गणेश, हर हर महादेव, जय माता आदिपराशक्ति।